अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद है और आज हम एसएमसी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्टल। ठीक है, बेसिकली कल मैंने आपको समझाया था डब्ल्यू पैटर्न। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि हम प्राइस एक्शन को स्किप करके डायरेक्ट एसएमसी से क्यों स्टार्ट ले रहे हैं। आई होप सो आप समझ गए होंगे। जो नहीं समझे मैं फिर भी आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन वाले बोलते हैं ये जो नेक लाइन है, ये वाली, ये जो नेक लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये बोलते हैं जब ये ब्रेक होगी, जब ये यहां से ब्रेक होगी नेक लाइन, तो हम इसकी रिट्रेसमेंट पर बाय लेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन वाले बोलते हैं कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, नेक लाइन ब्रेक होगी, हम इसकी रिट्रेसमेंट पर बाय लेंगे। ठीक है, ये बाय पोजीशन इधर डाल देते हैं। और हम क्या करते हैं एसएमसी वाले, हम बोलते हैं नहीं भाई, हम डब्ल्यू पैटर्न बनने का वेट नहीं करेंगे। हम इधर से कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं पीओआई, पीओआई देखकर हम इधर से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे और इनके एसएल पर हम अपनी टीपी देंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई देखकर यहाँ से हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर करता जाऊंगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, आईएफईजी, बीपीआर, ए टू जेड। मैं आपको बिल्कुल ए टू जेड समझाऊंगा। देखिए, मुझसे मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से ज्यादा है। ठीक है, हमने पढ़ा ए टू जेड, हमने पढ़ा ए से लेकर जेड तक। मैं आपको सिर्फ ए और जेड समझाऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो गौर से आप देखें, वीडियो को गौर से सुने, बार बार सुने। देखें, ये आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। अगर मैं बाय की पोजीशन, चले एक काम करते हैं, मैं प्राइस एक्शन वालों को चलो बोलता हूँ सही है। ठीक है, सही है, वो बिल्कुल सही है। हमारा एसएल कितना बड़ा हो गया, क्योंकि मार्केट हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ के कहीं नहीं जाती, हमेशा टैप करने आती है। क्योंकि ये जो जगह है ये हमेशा होती ही बिग प्लेयर्स की जगह है। आपको उनको पता है कि यहाँ पे जो नए ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स हैं, गैम्बलर्स हैं, वो यहाँ से जरूर बाय सेल करेंगे और मार्केट कंफ्यूज करती है। और इनके इंस्टेंटली, समझ रहे मेरी बात को, इंस्टेंटली ऐसा लेट करके बूम। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्टल नेचर को। ये सारा फ्रैक्टल नेचर में आता है, पीओआई वगैरह वगैरह। देखिए फ्रैक्टल नेचर है क्या। फ्रैक्टल नेचर है क्या, देखें, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी चीज हो, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बने, एम पैटर्न बने, कोई भी चीज हो, ये एक इसकी एक ऐसी मिसाल है जैसे डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। समझ रहे मेरी बात को? In simply words, we can say like a box in a box in a dynamic way or a condition. It means that whatever happened in lower time frames will also happen in higher time frames. Everything in a market is fractal. Even आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी, जो आपके पैटर्न्स होते हैं, वो भी सब मतलब एक फ्रैक्टल नेचर में है। लिक्विडिटी आपकी फ्रैक्टल नेचर में है। अभी आपको मैं समझाऊं कि ये कैसे फ्रैक्टल में आते हैं। अभी आप में से कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मतलब समझ नहीं आ रहा कि फ्रैक्टल है क्या। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें, हम M15 को देखते हैं, M30 को देखते हैं, वो थोड़ा सा अप डाउन देती है, ऊपर से विक छोड़ देती है, नीचे से कैंडल विक छोड़ देती है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं, 1 मिनट पे चले गए, तो उधर एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम M15 पर जाते हैं, H1 पर जाते हैं, H4 पर जाते हैं, हम M1 पर जाते हैं, तो देखते हैं उधर स्ट्रक्चर बन जाता है उसके थोड़ा सा हिलने से। हम ट्रैप कहाँ होते हैं? देखें, अल्गोरिदम जो भी है, अल्गोरिदम वगैरह वगैरह, ये सब टाइम फ्रेम्स में उलझी हुई है। आपको ट्रैप ही वहीं किया जाता है। आप M5 देखते हैं, उसमें सेलिंग देखते हैं। आप बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो उसमें बाइंग आई हुई है। तो आप सेलिंग किस बिना पर देख रहे हैं? आपको उलझाया ही वही हुआ है। अच्छा, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सारा जो भी चीजें हैं, ये सारी जो भी चीजें हैं, आपको इस चीजों में उलझाया हुआ है। मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें, जस्ट वेट अ मिनट। देखें, एक कंटिन्यूअसली सेलिंग आई, कंटिन्यूअसली बड़े टाइम फ्रेम पे H1 पे सेलिंग आई। उसके बाद एक पुल बैक आया, उसके बाद फिर एक सेलिंग आई, फिर एक पुल बैक। ये कैसे हुआ?
क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बात को समझे। H1 पे H1 पे एक हल्का सा पुल बैक आया, H1 पे H1 पे एक हल्का सा पुल बैक आया और M1 पे एक स्ट्रक्चर बन गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, H1 पे एक हल्का सा पुल बैक आया, एक हल्का सा पुल बैक आया, M1 पे M5 पे M3 पे M5 पे M3 पे M1 पे एक स्ट्रक्चर बन गया जेलिंग का। ठीक है, आपने ऊपर से सेल ले ली, आप यहाँ पे ट्रैप हो गए। आपने इधर से बाय ले ली, आप फिर ट्रैप हो गए। तो यही चीजें हैं जिसमें एल्गोरिदम ने आपको फंसाया हुआ है। देखें, बिग प्लेयर्स की आदत है उंगली करना। क्या बिग प्लेयर्स की आदत है हमेशा उंगली करना। उन्होंने आपको इन टाइम फ्रेम्स में फंसा दिया है, आपको कंफ्यूज कर दिया है कि भाई सेलिंग देखें, बाइंग देखें, बाइंग देखें या सेलिंग देखें। देखें, एक एल्गोरिदम ये भी है, 5 दिन की एल्गोरिदम होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे हमेशा रेंजिंग में क्यों रहता है, ऐसी क्या वजह है? अच्छा, हमेशा भी नहीं रहता। ट्यूसडे हमेशा हाई और लो क्यों बनाता है, क्या वजह है? फ्राइडे हमेशा एक बाइंग देख के पुल बैक देता है, सेलिंग देख के पुल बैक देता है, क्या वजह है? लंदन हमेशा ट्रेंडी क्यों रहता है? लंदन सॉरी, लंदन नहीं, थर्सडे, थर्सडे हमेशा ट्रेंडी क्यों रहता है, क्या वजह है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एल्गोरिदम होती है। ठीक है, मंडे रेंजिंग, ट्यूसडे हाई एंड लो, थर्सडे पुल बैक। ठीक है, जो हाई और लो बनाए, हाई लेगा या लो लेगा, थर्सडे ट्रेंडी रहेगा, फ्राइडे थर्सडे का लो लेगा या उसका हाई लेगा, उसके बाद एक पुल बैक देगा। तो इन्होंने क्या किया है, मंडे को ये कर देते हैं, मंडे को ये हम आगे चल के सीखेंगे कि हमारा लेक्चर कम से कम 14 या 15 आने वाला है। ठीक है, ये चीजें आईसीटी की है। हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे पहचाने कि आज कौन सा दिन होने वाला है। देखिए, कभी कभी जो मंडे होता है वो रेंजिंग से हटके हाई एंड लो बनाना शुरू हो जाता है, कभी ट्रेंडी हो जाता है। सही बात है ना, कभी फ्राइडे रेंजिंग में आ जाता है। तो इन्होंने एल्गोरिदम जो है इधर से उधर कर दिए, उधर से उधर कर दिए, एज सिंपल एज दैट। बस आपको समझना है कि एल्गोरिदम क्या करने वाली है। 99% जो भी ट्रेडर्स हैं, 99 ट्रेडर्स मतलब परसेंट जो भी ट्रेडर्स हैं, फेल क्यों होते हैं भाई? असल जो कहानी छुपी हुई है इन टाइम फ्रेम्स में छुपी हुई है मेरे भाई, इन टाइम फ्रेम्स में छुपी हुई है। आप समझ जाओगे ना, जब H1 एक बाइंग की लेग में बना हुआ है, एक हल्की सी रिट्रेसमेंट दे रहा है, आप भूल कर भी उसमें सेलिंग नहीं ढूंढोगे। आप M1 में बैठोगे, M3 में देखोगे, M5 में बैठोगे, आप उसमें सेलिंग देखोगे, आप ट्रैप हो जाओगे। मैं खुद पर्सनली आपको प्रेफर करूंगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम्स पे काम करें। हम आपको ग्रुप्स में भी कहते हैं, सिग्नल ग्रुप में भी कहते हैं कि भाई बड़े टाइम फ्रेम्स को देखो, छोटों को छोड़ दो, छोटों को आप देखना छोड़ दो। छोटे काम आते हैं पर किसी किसी जगह धोखा भी दे जाते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम देर से धोखा देता है, छोटा टाइम फ्रेम जल्दी धोखा देता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छा, एक बात और, एक बात और करेंगे। अभी बात यह है कि आप बोलोगे कि उबैद भाई ये कैसे, आपने डब्ल्यू को तो फेल कर दिया। मैं ये नहीं कहता डब्ल्यू वर्क नहीं करता, मैं कहता हूँ बिल्कुल वर्क करता है। देखें, अगर इस नेकलाइन से सेलिंग नहीं आई या बाइंग नहीं आई तो जाहिर बात है डब्ल्यू देखने वालों का तो भरोसा उठ जाएगा। सही बात है ना? देखें, इन टाइम फ्रेम्स में M1 पे कहीं डब्ल्यू बन रहा होगा, कहीं M5 पे M बन रहा होगा, इधर ठीक है, इधर M बन रहा होगा, कहीं इधर हेड एंड शोल्डर बन रहा होगा, कहीं इधर फ्लैग पीनट बन रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं यहाँ पे सपोर्ट होगी, कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंट होगी, कहीं कोई चीजें, मतलब इधर मिक्सचर लगा पड़ा है। ये एक पजल है। क्या ये एक पजल है? ये उसके टुकड़े हैं। आपको सबको मिला के एक नजर से देखना है कि ये आखिर हो क्या रहा है। समझ रहे मेरी बात को? ऐसी बात नहीं है प्राइस एक्शन वाले कमाते नहीं है, बिल्कुल कमाते हैं, सक्सेस स्टूडेंट है, कम है। अच्छा, तो अभी आपको मैं इधर फ्रैक्टल समझाता हूँ, फ्रैक्टल वर्क कैसे करता है। सही है। ये देखो, ठीक है, मान लो, चलो मान लो मेरी बात, आज मान लो ये एक अप ट्रेंड आ रहा है। क्या आ रहा है? ये एक अप ट्रेंड आ रहा है। ये छोटा सा पुल बैक, ये फिर, ये फिर, ये फिर, मान लो पुल बैक। ठीक है, छोटे टाइम 1 एज के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बनी है 3 कैंडल्स। ठीक है, यहाँ पे बनी है 1 एज के टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल्स। ठीक है, 1 एज के टाइम फ्रेम पे बनी है यहाँ पे 3 कैंडल्स। ठीक, जाहिर बात है, अगर 1 मिनट की बात करें तो ये एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन चुका है। सही कह रहा हूँ ना? यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी 1 एज की, यहाँ पे जाहिर बात है 1 मिनट का पूरा सेलिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे पूरा बाइंग स्ट्रक्चर होगा।
बाइंग हमने पकड़नी कहाँ से? जाहिर बात है, अगर ये सेलिंग यहाँ से ड्रॉप हो गई इस जगह से, अगर इसने ये चीज ब्रेक कर दी, यहाँ से तो ट्रेंड ही घूम जाएगा पूरा, यहाँ से ट्रेंड ही पूरा निकल जाएगा हाथ से, सेलिंग आ जाएगी। हमने यहाँ से, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पर पीओआई होना चाहिए बाइंग पकड़ने के लिए, वरना ये चीज नीचे आप सब कैसे लिए जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पर 3 कैंडल्स हैं। अगर 1 आवर की कैंडल हो तो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स की मतलब 60 कैंडल्स, 60 कैंडल्स होंगी यहाँ पे। यहाँ पे 60 कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। जाहिर बात है, कैंडल्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। कहीं एम, कहीं डब्ल्यू, कहीं सपोर्ट, कहीं रेजिस्टेंस, कहीं कुछ, कहीं कुछ। लोग ट्रैप होते जा रहे हैं, कहीं पिन बार बन गया, कहीं हेड एंड शोल्डर बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं हैमर बन गया, किसी ने बाय ले ली, किसी ने सेल कर दी। आपको इसको मिक्स करके देखना है। हम सीखेंगे एसएमसी में इसको मिक्स करके कैसे देखें। हम नहीं इस चक्करों में पड़ेंगे। हमने इधर डब्ल्यू पैटर्न देखा, एम पैटर्न देखा, ये देखा, वो देखा, ये एक सारी पजल है। इसमें कई लोग ट्रैप होते हैं। देखें, ये H1 की कैंडल बनी, ये H1 की कैंडल बनी, 60 60 180 120 कैंडल्स बनी। क्या? आई रिपीट, 60 60 60। समझ रहे मेरी बात को? अब इन चीजों में बहुत सारे मतलब स्ट्रक्चर बने होंगे, इधर बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होंगे। जाहिर बात है, आप कंफ्यूज होंगे तो आप अपने अकाउंट लिक्विडेट करवाएंगे ना। समझ रहे मेरी बात को? आपको बस कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक पॉइंट मतलब ऐसे मतलब पॉइंट से देखना है मार्केट को, एक मजबूत जगह से देखना है जहां पर सब नहीं देखते, सब यहाँ उलझे हुए होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे कई सपोर्ट्स होंगी, कहीं रेजिस्टेंस होगी, कई लो होंगे, कई हायर हाई होंगे, कई मतलब हायर लो होंगे। हमें इधर ट्रैप नहीं होना सेलिंग में। हमने एक्चुअल इधर से बाइंग पकड़नी है, हमने एक्चुअल इधर से बाइंग पकड़नी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतनी सिंपल नहीं है ट्रेडिंग जितनी ये प्राइस एक्शन वाले करके बैठे हैं। अच्छा देखो, मैं आपको इसको और सिंपली करके समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ। समझना सारे। आप देखते हो एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद एक पुल बैक, पुल बैक देखते हो, बिल्कुल पुल बैक देखते हो। आपने इधर 3 कैंडल्स देखी, ऐसे समझें ये इसको घुमा के इधर लेके आते हैं, ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब देखो इधर 60 60 60 180, इधर 180 कैंडल्स का एक स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, हम इधर से कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, हम इधर देखेंगे। अब देखेंगे मार्केट आती कैसे, जाहिर बात है अब सीधी थोड़ी आएगी, ये ऐसे गोल घूमती हुई आती है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे आएगी, ऐसे ही जाएगी ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये ऐसे तो जैसे मैंने ड्रॉ की ऐसे तो नहीं आती, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे गोल घूमता हुआ, गोल घूमता हुआ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जाता जाता सीधा ऊपर निकल जाता है। तो हमने अब इसे मैं थोड़ा डीप लेके जाता हूँ, ठीक है। हमने एक सेलिंग देखी, सेलिंग के बाद देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, उधर कोई भी हाई बना होगा उसके ऊपर हम उसे चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करके, ठीक है, इधर से एक बाय, देखें, इधर से अपनी पोजीशन पकड़ेंगे। अब देखेंगे हमें सिर्फ बाय ही लेनी है। क्या? आई रिपीट, इधर से हमें बाय ही लेनी है। आई रिपीट, हमें इधर से बाय ही लेनी है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। वो भी मैं आने वाले आपको लेक्चर में समझाऊंगा कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा चलो मान लो ये मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर मैप किया है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए, गौर से देखना, गौर से समझना। वो जो मैंने 3 कैंडल्स बनाई थी, क्या? मैंने जो नीचे 3 कैंडल्स बनाई थी, ये कैंडल जो नीचे बनी हुई है, ठीक है, तो आपको ये 3 H1 की कैंडल नजर आती है, ये देख रहे हैं, ये वाली आपको ये 3 कैंडल्स नजर आ रही हैं। M1 वालों के लिए एक सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग। समझ रहे मेरी बात को? अभी आपको इधर एम भी नजर आएगा, ये डब्ल्यू भी नजर आएगा, आपको इधर हर चीज नजर आएगी, और ये स्ट्रक्चर जाएगा भी इसी तरह से, ये देख लें आप, कोई इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पीओआई होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पीओआई होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पीओआई होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, यहाँ पे भी चलो मान लो पीओआई होगा। समझ रहे मेरी बात को?
ये एक पूरा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रक्चर मैपिंग। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रक्चर मैपिंग। आई रिपीट, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ चीज़ों में ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपको सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे ये 3 कैंडल्स नज़र आएँगी और छोटे टाइम फ्रेम पे ये ऊपर नीचे गोल घूमती हुई सीधा नीचे जाएगी। इसे ही कहते हैं फ्रैक्टल नेचर। बड़े टाइम फ्रेम पे भी सेलिंग है, ज़ाहिर-सी बात है छोटे टाइम फ्रेम पर भी है, पर इधर 3 कैंडल हैं, इधर पूरा स्ट्रक्चर है। आई होप सो यू गॉट इट। ठीक है? इस तरह से एंट्री प्लान की जाती है, इस तरह से एंट्री प्लान की जाती है। हमने एक सेलिंग देखी, ठीक है? एक सेलिंग देखी H1 की, ठीक है? कोई भी ऊपर से पीओआई निकाल दिया। ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊँगा, लिक्विडिटी निकालना सिखाऊँगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये आपको मैं सिखाऊँगा, इधर से एंट्री हम कैसे प्लान करें, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होता है आगे की लिक्विडिटी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ से हमने एंट्री प्लान की, यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से की, फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से की, फिर यहाँ पर आ गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे ही एक मतलब ये फ्रैक्टल नेचर रची हुई है टाइम फ्रेम्स में। आपको H1 पे 3 कैंडल्स मिलेंगी, उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम्स पे एक पुल बैक्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, पैटर्न्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको आप देख के उलझ जाएँगे। तो अब आपको क्या चीज़ आसान लग रही है वो मैं मतलब खुद समझता हूँ। आप क्या समझते हो अभी? आई होप सो आई होप सो आप सब समझ गए होंगे इस स्ट्रक्चर को, फ्रैक्टल को, ठीक है? तो इससे ज़्यादा और इसमें फ्रैक्टल में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती जाएँगी। देखें, आप ट्रैप कहाँ होते हैं? आपस में बैठे हैं, ठीक है? तो आप ट्रैप कहाँ होते हैं? देखें, ये एक सेलिंग आई, ये पुल बैक आया, फिर एक सेलिंग आई, फिर क्यों पुल बैक आया? हुँ? फिर क्यों पुल बैक आया? ये असल में होते हैं, ये लिक्विडिटी एरियाज़ होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विडिटी एरियाज़, ये वाले, ठीक है? ये वाले होते हैं लिक्विडिटी एरियाज़। इधर आपको हाथ से ट्रैप किया जाता है ऐसे छोटे टाइम फ्रेम्स पर, ऐसे मतलब देखें, देखें, इसे हल्का-सा पुल बैक लिया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज़ हों। मतलब इनका काम ही आपके एसल से है, मार्केट का काम ही आपके एसल से है। फंडामेंटल आपके एसल उड़ाने के लिए, टेक्निकल आपके एसल उड़ाने के लिए, बिग प्लेयर्स बैठे हैं आपके एसल उड़ाने के लिए, बैंक्स बैठी हैं आपके एसल उड़ाने के लिए, एल्गोरिदम बैठी है आपके एसल उड़ाने के लिए कि कैसे हम इनको ट्रैप करें। आप यूट्यूब से सीखते हैं, आपको यूट्यूब पे सीधा-सीधा सिखाते हैं भाई ये सीधा, ठीक है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। आपको ये पुल बैक्स नहीं सिखाते, आपको मेन फार्मूला नहीं सिखाते, मेन की नहीं देते हाथ में। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो मैं कब से बोल रहा हूँ, कब से आपको लेक्चर ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ में आप खुद से दिल दिल पे हाथ रख के बताएँ कि मुझे आपसे क्या फ़ायदा? हुँ? ये मैं आपको समझा सकता हूँ, सोचें ये मैं खुद ट्रेड नहीं कर सकता। हुँ? मुझे आपके $20 की लालच है, मुझे आपके $50 की लालच है। हुँ? मैं बना सकता हूँ ये खुद। मेरी ये नियत नहीं है, ठीक है? मेरी ये नियत नहीं है कि मैं इनके $30 लूँगा। मैं सिखा सकता हूँ सबको पैसे देके भी, मेंटरशिप पैसों पे भी लगा सकता हूँ। पर मुझे नीड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नीड नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं सीखा हूँ, ऐसे आपको सिखाऊँ, आप किसी और को सिखाएँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? होप सो आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तो इसको गौर से सुनिएगा, लिखिएगा, राइट डाउन करिएगा। जो भी सवाल हो फील फ्री टू आस्क, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।